नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपके ऑप्शन से ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। सही जवाब ऑप्शन डी बघेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्य 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला सवाल, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन से ए हैदराबाद, बी बंगलोर, सी चेन्नई, डी मैसूर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी चेन्नई। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यह संगठन दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम करता है। इसकी स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मलयालम। मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है जो भारोपीय परिवार का हिस्सा नहीं है। मराठी, गुजराती और हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अंतर्धान। अगला सवाल, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए मूल धातु, बी नाम धातु, सी संयुक्त क्रिया, डी द्विकर्मक धातु। सही जवाब है ऑप्शन बी नाम धातु। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसे नाम बोधक क्रिया भी कहते हैं। अगला सवाल, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? आपके ऑप्शन से ए मान, बी मानस, सी मनस, डी मनीष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मानस। मानसिक विशेषण शब्द मानस मूल शब्द से बना है। मानस शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से मानसिक शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है मन या चित्त से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए आप, बी मेरा, सी मैं, डी हमारा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मैं शब्द निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बंदर जातिवाचक, बी मोटाई भाववाचक, सी नेपाल व्यक्तिवाचक, डी घृणा जातिवाचक। सही जवाब है ऑप्शन डी घृणा जातिवाचक। घृणा भाववाचक संज्ञा है जो किसी भावना को दर्शाती है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में असंगत है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए विरहणी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी वीरहिणी। अगला सवाल, उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए आकर्ष, बी निष्कर्ष, सी अपकर्ष, डी महाकर्ष। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अगला सवाल, पावक शब्द का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन से ए अंगारा, बी हुताशन, सी लपट, डी जलद। पावक शब्द का पर्यायवाची क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी हुताशन। हुताशन आग, अग्नि, पावक का पर्यायवाची है। अगला सवाल, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? आपके ऑप्शन से ए रहीम, बी मतीराम, सी बिहारी, डी देव। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी बिहारी। रीतिकाल का वह कवि जो अपनी एक ही कृति से अमर हो गया वह है बिहारी दास। उनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई ने उन्हें हिंदी साहित्य में हमेशा के लिए स्थान दिला दिया। अगला सवाल, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए करण तत्पुरुष, बी कर्म तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी आपादान तत्पुरुष। बताइए तुलसी कृत में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन ए करण तत्पुरुष। तुलसी कृत में करण तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत का समास विग्रह तुलसी द्वारा रचित होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और बीच में कारक चिन्ह जैसे द्वारा का लोप हो जाता है। अगला सवाल, तथापि में कौन सी संधि है? तथापि में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी आयादी संधि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए दीर्घ संधि। तथापि का संधि विच्छेद है तथा धन अपि। इस संधि को बनाने का नियम है आ धन आ होता है। इस शब्द में दीर्घ संधि है। अगला सवाल, किस शब्द में प्र उपसर्ग है? किस शब्द में प्र उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए प्रगति, बी प्रथम, सी प्रतिवाद, डी प्रवेश। सही जवाब ऑप्शन ए प्रगति। प्रगति में प्र उपसर्ग है। अगला सवाल है, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए सम और विषम, बी सम विषम तथा अर्धसम, सी मुक्त और मात्रिक,
डी साधारण और दंडक। सही जवाब है ऑप्शन बी सम, विषम और अर्धसम। चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, विषम और अर्धसम। अगला सवाल, मूल कथा में आने वाला प्रसंग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए पटकथा, बी आत्मकथा, सी अंतःकथा, डी दंत कथा। सही जवाब है ऑप्शन सी अंतःकथा। अंतःकथा मूल कथा के भीतर होने वाली एक छोटी या बड़ी कहानी होती है। यह मुख्य कथा के विषय से जुड़ी होती है और उसे आगे बढ़ाने में मदद करती है। अगला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला सवाल, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन से ए सच्चा, बी कुत्ता, सी बलगा, डी बग्गा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी बलगा। जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है और उनमें से एक व्यंजन हलांत वाला हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे सच्चा, कुत्ता और खट्टा में च, त और ट द्वित्व व्यंजन हैं। अगला सवाल है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए कवियत्री, बी कवित्री, सी कवयित्री, डी कवियत्री। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कवयित्री। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।